अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। बात करेंगे मुख्तलिफ और अहम करंट इश्यूज पर। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन मीडिया की, जो कि एक बार फिर से बेलगाम हो गया है। पाकिस्तान में स्टेडियम्स की तैयारी में ताखीर पर वावेला मचाने लगा है और एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए जाने की अफवाहें फैलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जबकि आईसीसी का एक और वफ्द पाकिस्तान में है और अब वफूद आते जाते रहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेस्ट टीम की आज वतन वापसी हो गई है। बैरून मुल्क टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब कब पूरा होगा, इस हवाले से बात करेंगे। और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम का इंतखाब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड के नाम देने के हवाले से भी डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम इशू भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 मेन प्लेयर्स को बिग बैश खेलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन शाहीन आफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन एक्शन है। अगर वो अनफिट हो गए तो क्या होगा, क्योंकि सैम अयूब की मेडिकल ट्रीटमेंट जारी है। और इसके साथ साथ हसीबुल्लाह की भी अगर बात करें तो वो भी अनफिट हो गए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिद साहब। तमाम जो मेहमान हैं उनको वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। एक बार फिर से जो इंडियन मीडिया है वो वावेला मचा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है इन अफवाहों के बारे में, आप क्या कहेंगे? क्या अपनी जो टीम की शिकस्त है उससे थोड़ी सी नज़रें फोकस हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखें अरसा एक लंबी सीरीज़ थी जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी, उसमें इंडिया ने 1 मैच जीता। उसके बाद पैट कमिंस ने जो कहा वही किया कि 5 दिन में हमारी कारकर्दगी ना देखी जाए। उन्होंने पलट कर ऐसा वार किया कि पै दर पै उन्होंने इंडिया को शिकस्त से 2-4 किया। विराट कोहली क्या, रोहित शर्मा क्या, शुभमन गिल क्या, के राहुल क्या, तमाम तर उनके सिवाय 1 या 2 प्लेयर्स के, खुसूसन बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, वो नाकाम होते गए। और इंडियन मीडिया की पूरी तवज्जो अपनी टीम पर थी और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको इग्नोर किया जा रहा था, ये बल्कि नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब उनकी वो सीरीज़ ख़त्म हुई है, उन्होंने बार बार तो कुछ हद तक तो तनकीद की, लेकिन अब गालबन उन्होंने पूरी तवज्जो अपनी तोपों का रुख जो है पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। हालांकि पीसीबी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया, जो 1 या 2 दिन पहले उन्होंने बाकायदा भरपूर प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए ये भी कहा है कि जो ट्राई नेशन होनी थी मुल्तान में शेड्यूल थे, जिसके मैच साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक वनडे होगा, फिर 14 तारीख को उसका फाइनल भी है, तो वो उन्होंने शिफ्ट कर दी नेशनल स्टेडियम कराची में और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जो इस बात का सबूत था कि स्टेडियम उस वक्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने 25 जनवरी या आखिरी वीक में उन्होंने कहा बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम का। इस वक्त उन्होंने साइडों से फ़ैरोज़पुर रोड और उधर से लिबर्टी की तरफ से मुकम्मल तौर पर उसको बंद करके काम में मज़ीद तेज़ी ले आए हैं। और मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की गुंजाइश है या कोई शकूक व शुबात है। लेकिन इंडियन मीडिया ने फर्स्ट टाइम नहीं किया। 2003 और 4 में इंडिया की टीम आई थी तो आखिरी दिन तक वो कहते रहे कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। फिर कभी सिक्योरिटी मसाइल को इशू बना देते हैं, जो नहायत अफसोसनाक है। उनको क्रिकेट पे बात करनी चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी पे बात करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा तवज्जो तो अपनी टीम पर देना चाहिए, जो टेस्ट टीम की डिफीट के बाद यकीनन डीमोरलाइज होंगे उनके प्लेयर। सही। यूसुफ साहब, आप बताइएगा, आप तो स्टेडियम का जो है वो दौरा भी करते रहते हैं, अक्सर वहां पर जाते हैं, उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से आपके पास काफ़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं। आप क्या बताएंगे इस वक्त जो स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं, कहां तक पहुंची हैं? देखिए हिफ्जा, आईसी जो पीसीबी के चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने 25 जनवरी की डेडलाइन दी है। आज 9 तारीख है तो इससे देख लेंगे 16 दिन अभी बाकी हैं। तो ये 16 दिन नहीं है बल्कि ये 48 दिन है। वो इस हिसाब से कि आमतौर पर जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम होता है तो एक शिफ्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इतने ज़्यादा दिन अभी तक हमारे पास मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब, हाँ अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने चूँकि सख्त हिदायत जारी कर रखी हैं कि जो भी काम हो रहा है उसको जल्दी से तकमील तक पहुँचाया जाए और हम रोज़ाना वहाँ पर विज़िट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम को और इंडियन मीडिया दोनों को सरप्राइज़ मिलेगा वहाँ पर। जब 25 और 26 जनवरी की सुबह तलू होगी तो उनको नया मंजर वहाँ पे दिखाई देगा। वो सब हैरान रह जाएंगे कि ये जो एक अधूरा काम था इतने अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैसे मुकम्मल कर लिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट ट्रैक पर जा रहा है। इस वक्त तेज़ी से काम वहाँ पर कम्प्लीट हो रहा है। ग्राउंड मुकम्मल तैयार हो चुका है, पिचेस वहाँ पर तैयारी उसका काम जारी है। ICC के जो क्यूरेटर है वो भी 1 से 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। उनकी हिदायत की रोशनी में जो वहाँ का ग्राउंड स्टाफ है
उन्होंने पिचेस को तैयार कर लिया, ग्राउंड भी पूरी तरह तैयार है। इसके साथ साथ जो कुर्सियाँ लगाने का अमल है वो भी अगले हफ्ते में शुरू होने जा रहा है। कुर्सियों के जितने भी वहाँ पर नट बोल्ट हैं उनको सारा रेनोवेट कर लिया गया है और कुर्सियाँ आ चुकी हैं पाकिस्तान में, सिर्फ वहाँ पर उनको इंस्टॉल करना बाकी है। तो हमारी जो इत्तला है उसके मुताबिक 100 आदमी इस काम के लिए वो उनको तैयार किया गया कि वो एक दिन में सारी ये कुर्सियाँ लगा देंगे। तो तैयारियाँ जारी हैं, तैयारियाँ भरपूर तरीके से काम जारी है और आप देखेंगे कि 25 और 26 जनवरी की जब सुबह होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह एक जो उसका प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट मिलेगा। दुनिया हैरान रह जाएगी कि इतनी जल्दी ये काम कैसे मुकम्मल हो गया है। सही। सलीम खालिक साहब, आप कहिएगा, अब आईसीसी का वफ्द जो है वो भी पाकिस्तान आ रहा है, वफूद आते जाते रहेंगे। इस तरह पे हमने हमेशा देखा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा इस तरह के मौक़ों पर कोई ना कोई बदमज़गी फैलाने की पूरी कोशिश करता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी हो भी जाएगी तो भी इंडियन बोर्ड कहेगा पाकिस्तान में नहीं हो सकती, उसका तो काम ही यही है इंडियन मीडिया का। देखिए वो लोग इस वक्त जले भुने बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा कि यार ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पर सारी टीमें आगे खेल गई, हम नहीं जा रहे तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर हो गई तो यानी आईसीसी का इवेंट भी हो जाएगा, तब तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना। तो वो ये चाहते नहीं है, दिल से नहीं चाहते, तो शो से छोड़ते रहते हैं। और तस्वीर जो लगा रहे हैं वो जब काम शुरू हुआ था वो वाली तस्वीर साथ दिखा रहे हैं, विजुअल भी पुराने दिखा रहे हैं, नए तो दिखा भी नहीं रहे। उनका कौन से नुमाइंदे यहाँ बैठे जो आके वीडियो बना के जा रहे हैं, यहाँ कुछ कर रहे हैं, बस वो अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं कि जी ऐसा हो जाएगा, दुबई में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। कुछ नहीं, पाकिस्तान में जिस तरह से जो शेड्यूल हुआ इंशाल्लाह वैसे ही होगी। और ये नकवी साहब के बारे में जब ये कहा जाता था मोहसिन स्पीड, तो और ये फ्लाईओवर बनाना अलग बात है, स्टेडियम बनाना अलग बात है, लोग इस तरह की बातें करते थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि जो बंदे की जो स्पीड होती है वो हर जगह चलती है, चाहे वो स्टेडियम हो या कुछ हो। बड़ा तेजी से काम करवाया, बड़ा अच्छा काम किया। जो लोग देख रहे हैं वो मुझे गैर लाहौर में गया नहीं, यूसुफ साहब जाहिर साहब को ज्यादा अच्छा पता है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जो है जो स्टेडियम से आप अंदर मैच देखेंगे तो बड़ा क्लियर है। पहले तो पता ही नहीं चलता था, बस छोटे छोटे लोग नजर आते थे कोई खेल रहे हैं कोई, लेकिन अब पता चलेगा कुछ शायद कोई अच्छा क्रिकेट होगी और हो गए। तो इंडियन मीडिया को रोने दें, इंडियंस को उनको हमारी खुशियां हजम नहीं हो रही, जले बुने बैठे हैं वो, तो जलने दें उनको। इंशाल्लाह इवेंट जो है वो अपनी तारीख पे होगा यहाँ पर और मैचेस होंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे, तो फिर भी मुंह छुपाते फिरेंगे ये लोग। बिल्कुल, शायद इसीलिए जो सैमुअल की सीरीज़ थी उसे भी मुल्तान से अब कराची और लाहौर शिफ्ट किया गया, ताकि एक बार चैंपियंस के ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उनसे पहले एक बार इस तरह की सीरीज़ भी हो जाएगी, तो तैयारियों के हवाले से अच्छा पता चल जाएगा। अब अगर सलीम साहब हम अगर टीम की बात करें, आज पाकिस्तान टीम जो है वो एक साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त के बाद वापस पहुंच चुकी है। अब उसके बाद वेस्ट इंडीज़ से उसका मैच है, वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है जो स्क्वाड है उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए? देखिए होम सीरीज है तो हो सकता है सिलेक्टर सोचे कोई चेंज करने का, लेकिन वेस्ट इंडीज को बिल्कुल तरने वाला भी नहीं समझना चाहिए। ये वेस्ट इंडीज की टीम ना बड़ी अजीब है, ये थोड़ा थोड़ा हमारा असर उनके ऊपर आता है। मतलब जैसे पिछले साल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, फिर आखिर में बांग्लादेश से हार गए, कुछ इनका पता नहीं होता, तो इसलिए इनसे बिल्कुल मुहतात रहना पड़ेगा। होम ग्राउंड पे तो कम से कम जीतना चाहिए, लेकिन हम लोग अफसोस के टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली है नहीं। हम लोग जो है वो इंग्लैंड को हमने हराया, किस तरह हराया, बड़े जतन किए, उसी तरह जतन करके अगर अब वेस्ट इंडीज को भी हरा दे बिल्कुल स्पिन पे चेस के, भाई चलो एक ही पिच है, इधर खेले एक, सही, अगर बिल्कुल फेयर हो के खेले जिस तरह नॉर्मल होता है तो फिर अच्छी सीरीज होगी, देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन टेस्ट में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, टेस्ट पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जाहिद साहब आप कहिएगा कि हमने होम ग्राउंड पे तो मैचेस जीते, मुल्तान की ताज़ा और जो अच्छी यादें हैं वो हमें याद हैं, लेकिन अगर बात करें बैरून मुल्क की, तो बैरून मुल्क टेस्ट जीतने का ख्वाब हमारा कब पूरा होगा? देखें हिफ्ज़ा, पहले थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान आएगी और दुबई से प्लेयर जो है अपने शहरों को कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आज शाम को टीम यहाँ पे पहुंच रही है। जहाँ तक अपने टेस्ट सीरीज़ की बात की है तो मुल्तान में और रावलपिंडी में आखिरी 2 टेस्ट जीते थे, जो हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। स्पिन पिच बनाई जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही स्पिनर्स को शामिल किया जाएगा, नुमान आएंगे वापस टीम में, खेलेंगे, पहले भी शामिल थे, प्लेइंग 11 में ना आ सके, साजिद खान आ जाएंगे उनके साथ। हो सकता है इब्रार को शामिल ना किया जाए क्योंकि इब्रार ने T20 और वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लगता है ऐसा है कि उनको वाइड बॉल तक महदूद किया जाएगा।
और जाहिद महमूद को फिर चांस मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने बैरून मुल्क का जिक्र किया है, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अब तक पाकिस्तानी टीम 30 टेस्ट मैच खेल चुकी है और आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान सिर्फ एक टेस्ट जीतने में कामयाब हुआ है। तो जैसा सलीम भाई ने भी अभी कहा, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन असल इसमें फाल्टी थोड़ा सा ICC भी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत कम होती है, इन मुल्कों को बहुत कम मिल रही है। पाकिस्तान के इसके बाद अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट होने हैं। इसके बाद अक्टूबर में जाकर पाकिस्तान की या नवंबर में जाकर फिर साउथ अफ्रीका को होस्ट करेगा। कि जब जितनी टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेली जाएगी, जितने मौके मिलेंगे, उतना ही प्लेयर जो है वो फाइनल होंगे और सामने आएंगे। और डोमेस्टिक के जितने अच्छे प्लेयर हैं उनको भी चांस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब टेस्ट क्रिकेट बहुत कम होती है। हिफ्ज़ा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, अभी जाहिद साहब ने बात की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की, तो ये किस किस्म की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है जिसमें ना इंडिया खेलता पाकिस्तान के साथ, ना पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलता है। जयशाह जो ICC के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने अब एक प्लान किया है जी, जो मैचेस होंगे 3 टेस्ट बेस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान हो गए। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा अपने आप को गौर करना चाहिए। अगर वो ICC के चेयरमैन बने तो सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैचेस हैं, जो सीरीज़ को रिवाइवल करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा जो क्रिकेट का मेला है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब तक पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट मैचेस नहीं होंगे, उस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में भी बेहतरी नहीं आएगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये अक्सर जितने भी नौजवान आते हैं उनका ये होता है कि वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करे और फिर हीरो बने। तो उनके पास क्योंकि अब मौके ही नहीं है इंडिया के साथ खेलने के, और जिस तरह ICC ने ये टेस्ट चैंपियनशिप प्लान भी की है तो उसमें भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होते। तो मेरे ख्याल में इसकी जगह कोई नया फीचर चीज़ों को लाना चाहिए, जिसमें ICC के चेयरमैन को इस जानब तवज्जो देनी चाहिए कि बजाय इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस करवाने के वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ की बहाली करवाएं। यही उनका बतौर एक हेड जो ICC के चेयरमैन के तौर पर उनका किरदार होना चाहिए। सही। सलीम खालिक साहब, आप कहिएगा, अब 2 दिन की डेडलाइन रह गई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो इब्तदाई स्क्वाड है उसका नाम देने के लिए, और इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के साथ भी सीरीज़ है। आपको क्या लगता है कि जो टीम की प्लानिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, जो अव्वली जो इब्तदाई स्क्वाड होता है उसमें तो चेंजेस भी की जा सकती हैं। अभी कुछ प्लेयर्स की फिटनेस पे जैसे सवालिया निशान है, साइम का अभी पता नहीं है, और भी देखना होगा बाकी जो प्लेयर्स हैं हमारे कितने फिट हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि अगर वो टीम का ऐलान कर भी दे तो चेंज कर ली जाती है। इस तरह का जहाँ तक मेरी मालूमात है शायद ऐसा लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर होता है, ताकि जहाँ जो इवेंट हो रहा है तो प्लेयर्स की वीजा और दूसरे सारे इंतजाम वो कर लिए जाए, पहले ये होता है। जो फाइनल एक स्क्वाड होगा उसके बाद फिर चेंज सिर्फ इस सूरत में हो सकेगी जब कोई इंजर्ड हो या कोई और मसला हो। अब जैसे जाहिद भाई बता रहे थे कि वेस्ट इंडीज से सीरीज में तो पाकिस्तान स्पिन की बेस पे जाएगा, और बड़े अच्छे स्पिनर्स हमारे पास जो है नौमान और जाहिद जिन्होंने जितवाई थी सीरीज हमें इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्हीं के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी जहन में रखना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज की स्ट्रेंथ क्या है, उससे थोड़ा अलग जाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाली जैसी टीमें जो है ना, ये भी कभी कभी गले पड़ जाती हैं, पता नहीं होता। अच्छा, इसके साथ मैं यूसुफ साहब अभी जो बात कर रहे थे उसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूंगा। ICC के जय शाह को ये कह रहे थे उनको चाहिए, जय शाह कुछ नहीं करेंगे। जय शाह के पिताजी हैं अमित शाह, BJP, नरेंद्र मोदी, ये सारे लोग जो हैं ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कभी भी क्रिकेट का ताल्लुकात बहाल हो। तो वर्ल्ड कप में जब इतने नखरे दिखाते हैं, ये टेस्ट क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। ऐसा जिस वक्त होगा जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होंगे, वफूद आ रहे होंगे, सब कुछ होगा, सबसे आखिर में जाके क्रिकेट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट वाली चीज होती है, अवामी सतह पर यहाँ आता है। तो मुझे नहीं लगता कि जय शाह के आने से कोई वो क्रिकेट शुरू करा देंगे, वो अपना खुश है इसी चीज में। अगर ऐसा किया तो अब्बू बहुत डांटेंगे उसको कि अगर तूने बात भी कैसे कर ली बेटा। ठीक है, अब इसके हवाले से हमने बात की कि टेस्ट सीरीज़ की जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, स्टेडियम की तो तैयारी हमने सुनी, खिलाड़ियों की फिटनेस कितनी ज़रूरी है इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 मेन प्लेयर्स को बिग बैश खेलने की इजाज़त नहीं दी है, क्या वजूहात हैं, आप बताइएगा। देखिए, बात यह है कि क्रिकेटर जब खेलते हैं तो फिटनेस मसाइल तो दरपेश होते ही हैं। हमारे नसीम शाह अनफिट हुए, शाहीन अफरीदी अनफिट हुए, हारिस रऊफ़ अनफिट हुए, और अब ताज़ा जो इतलात थी कि पैट कमिंस जो है वो अनफिट हुए।
इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एहतियातन ये किया कि अपने 4 मेन बॉलर तो साथ ट्रेविस हेड को उन्होंने जो अपनी लीग है बिग बैश उसमें उसको खेलने नहीं दिया ताकि वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ख़ुद को फिट रख सकें। और इसके बरक्स पाकिस्तान के जो शाहिन अफरीदी हैं उनको टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया था, तो उसकी वजूहत तो कुछ सलीम खालिक साहब बता रहे थे, लेकिन इसके साथ वो बिग बैश खेल रहे हैं। वहाँ बारिशें हो रही हैं आजकल बांग्लादेश में। इस दौरान अगर हमारा मेन बॉलर अनफिट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही साइम अयूब की वजह से शायद अभी तक स्क्वाड फाइनल नहीं हुआ, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी, उसकी रोशनी में फिर देखा जाएगा कि साइम अयूब को वर्ल्ड चैम्पियन ट्रॉफी स्क्वाड में अनाउंस किया जाता है कि नहीं। दूसरा सेटबैक पाकिस्तान को ये लगा कि जो हसीबुल्ला विकेट कीपर थे वो वहाँ प्रैक्टिस के दौरान अनफिट हो गए, तो बाकी मुल्क अपने प्लेयर्स को बचा रहे हैं। इसी तरह से इंडिया ने भी चंद प्लेयर्स को, बुमराह को एक साइड पे कर दिया ताकि उनका कमर दर्द है और वो फिट हो सकें। जो अभी इंग्लैंड की टीम इंडिया में आ रही है 5 T20 और 3 वनडे खेलने के लिए, उसमें वो बुमराह नहीं खेलेंगे। इस तरह से अपने प्लेयर्स को सेव करने के लिए एक बड़े इवेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने प्लेयर को बड़े इवेंट के करीब ज़्यादातर खेलने की इजाज़त ना दी जाए। बिल्कुल यूसुफ साहब, आप बताइएगा इस वक्त साइम अयूब की अगर हम फिटनेस की बात करें तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा? इसके साथ साथ हसीबुल्ला भी अनफिट हो गए हैं, तो उनकी कंडीशन क्या बताई जा रही है? देखिए हिफ्ज़ा, केप टाउन में साइम का एक स्कैन हुआ था जिसके ये सामने आया था कि उनको 6 हफ्ते का रेस्ट करा दिया गया था। अब वो लंदन में हैं, उनकी एक मुलाकात हो चुकी है डॉक्टर लकी के साथ जहाँ पर उनका चेकअप हुआ है, और दूसरी जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो डॉक्टर डेविड के साथ कल उनका मुआयना वहाँ पर होगा। तो दोनों माहिरीन की जो राय होगी उसको मद्देनज़र देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करेगा कि ICC चैम्पियन ट्रॉफी के लिए उनका नाम भिजवाया जाए या नहीं। होपफुल हैं कि PCB के पूरा ये जब ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि उसका नाम जाना चाहिए या नहीं। दूसरी आपने बात की हसीबुल्ला के हाथ पर बाल ज़रूर लगा, लेकिन इतनी बड़ी इंजरी नहीं है कि उनको ICC चैम्पियन ट्रॉफी के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ICC चैम्पियन ट्रॉफी के लिए गो के 11 जनवरी की रात 12 बजे तक हमने नाम भिजवाने, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि जो नाम भिजवाए जाएंगे वही ICC चैम्पियन ट्रॉफी में खेलेंगे भी सही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है PCB को 20 से 25 नाम भिजवा सकती है, क्योंकि 12 फरवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो भी मुल्क है ICC चैम्पियन ट्रॉफी का हिस्सा लेने वाले वो अपने नामों में तब्दीली कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि वो इन पूरे अरसे के दौरान साइम अयूब और हसीबुल्ला की जो फिटनेस उसका जायज़ा ले, उसके मुताबिक अपना ये फैसला करे। बाद में सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे 5 मेन प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया ने इजाज़त नहीं दी है, लेकिन अब हमारे सामने साइम अयूब की कंडीशन है, अब हसीबुल्ला, लेकिन उसके बावजूद शाहिन अफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई डिसीजन लेने में उस तरह का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि आप प्लेयर्स को भेज रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी है आपके अपने मुल्क में। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा जोक है कि एक आपका मेन बॉलर है जिसको आपने नाराज होकर टेस्ट टीम में नहीं लिया, आपने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसको रेस्ट करवा रहे हैं, उसी को फिर आपने भेज दिया बांग्लादेश कि जा बेटा खेल ले, पैसे कमा ले। ये तो मजाक की वजह से समझ ही नहीं आता क्या विजन है इनका, सिलेक्शन कमेटी का, हमारे क्या करते हैं। कहीं पे तो इतनी सख्ती दिखाते हैं कि कोई बंदा जो है वो 4 डे खेलने से मर अगर उसको टीम से निकाल देते हैं, कहाँ इतनी नरमी दिखाते हैं कि कहते हैं जाओ बेटे खेल लो लीग। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा, इस हवाले से सोचना पड़ेगा। जाहिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया साइम की तरह एक आध और, तो होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर इससे हटकर अगर मैं प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं, उनके मुकाबले में उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो पैसे उनको मिलता है ना, वो इतना नहीं है। जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं या PSL जैसी लीग में जब बाहर से प्लेयर्स आते हैं वो बताते हैं हम इतना पैसा कमा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। फिर हमारे यहाँ कानून भी है कि इतनी लीग से ज्यादा कोई खेल नहीं सकता, फिर बहुत पैसा का नुकसान होता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। मैं जानता हूँ शाहीन ने अभी ILT20 का मुआहदा छोड़ा है जिसमें उनको पता नहीं कितने करोड़ का लॉस हुआ है। तो अब अगर इतने प्लेयर्स ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते रहेंगे, अपना माली नुकसान करते रहेंगे, तो एटलीस्ट टॉप प्लेयर्स के तौर पे PCB को चाहिए कि एक ऐसा रूल बनाए कि जो टॉप प्लेयर है, अगर उनके पास कोई वाकई ऐसा आ रही है ऑफर जो वो प्रूव कर सकेंगे जी ये मेरे पास देखें ऑफर है, मैं नहीं जाता, तो कुछ तो कॉम्पनसेट उनको करना चाहिए ना, क्योंकि ये प्लेयर भी आपको पता है आजकल की जो क्रिकेट है इसमें इतना लंबा आपके पास टाइम होता नहीं है। तो जो पैसा आ रहा है वो उस वक्त आ रहा है, जो दिखता है जो वो बिकता है। तो अभी दिख रहे हैं तो आ रहे हैं पैसे। तो ये PCB को इस तरह करेगा ना तो फिर प्लेयर्स को फिर हर लीग में भाग के नहीं जाएंगे खेलने के लिए। बिल्कुल, इसके साथ साथ देखें फिटनेस लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी है आपके अपने मुल्क में और इसके साथ साथ सही वक्त पे सही डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।